अपोजिशन है, उनके पत्ते तो शो हो चुके हैं, उनके पास अब पत्ता कोई नहीं बचा। लोग चोरों, लुटेरों, डाकुओं के खिलाफ निकल रहे हैं। जिन्होंने उनके वोट के अंदर अमानत में खयानत की है, उनका एहतसाब करने निकल रहे हैं। जलसे से पहले आपको एक मिनी जलसा नजर आ रहा है। कौन से सरकारी मुलाजमीन है जो एक एक दिन के नोटिस में जो है वो बड़े बड़े जलसे कर लेते हैं। इनमें ना कोई पटवारी है, ना कोई टीचर है। जिन्होंने उम्मत को इकट्ठा करना था, उसने चोरों को इकट्ठा कर लिया। जो शख्स जो है वो गद्दारी करेगा, उसको अवाम जीरो कर देगी। उर्दू पॉइंट की वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बेल के आइकन पर क्लिक कीजिए ताकि आप हमारी तमाम आने वाली वीडियोस से बाखबर रह सकें। अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं उर्दू पॉइंट। मेरा नाम बिलाल अब्बासी है। मौजूद हूँ परेड ग्राउंड में। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का एक तारीख साज जलसा होने जा रहा है। मेरे साथ मौजूद हैं वफाकी वजीर फारूक हबीब साहब। फारूक हबीब साहब, कौन सा पत्ता खेलने जा रहे हैं इमरान खान? तमाम पत्ते खेलेंगे और जो अपोजिशन है उनके पत्ते तो शो हो चुके हैं। उनके पास अब पत्ता कोई नहीं बचा क्योंकि वो अनाड़ी हैं, खिलाड़ी नहीं है। तो खिलाड़ी के तमाम पत्ते अपने पास मौजूद हैं और सही वक्त के ऊपर सही पत्ते का इस्तेमाल करेंगे। और लोग चोरों, लुटेरों, डाकुओं के खिलाफ निकल रहे हैं। इमरान खान का अच्छाई के ऊपर जो है वो साथ देने निकल रहे हैं। फारूक हबीब साहब, कोई अंदाजा है कितने लोग इकट्ठे करने जा रहे हैं? अपोजिशन कर रही है, सरकारी मशीनरी का इस्तेमाल कर रहे हैं, पैसे दे दे के लोग ला रहे हैं। आप ये देखें, ये जितने लोग आपको इस टाइम नजर आ रहे हैं, जलसे से पहले आपको एक मिनी जलसा नजर आ रहा है। और आप ये बताएं, कल इमरान खान मानसेरा जलसा करते हैं, आज कमालिया में 1 लाख लोगों को जमा कर लेते हैं। तो ये कौन से सरकारी मुलाजमीन हैं जो इनके पास नहीं थे, जो एक एक दिन के नोटिस में जो है वो बड़े बड़े जलसे कर लेते हैं। इनमें ना कोई पटवारी है, ना कोई टीचर है। ये तमाम पाकिस्तान की बाशऊर अवाम है जिनको 22 साल लगे इमरान खान को जगाने में। वो लोग आज निकल रहे हैं बाहर, वो अपने वोट का हिसाब लेने निकल रहे हैं। जिन्होंने उनके वोट के अंदर अमानत में खयानत की है, उनका एहतसाब करने निकल रहे हैं। लोग ज़मीर फरोशों का रास्ता रोकने के लिए निकल रहे हैं। इमरान खान पे कौन सा कोई करप्शन का केस है? इमरान खान ने कौन सी मनी लॉन्ड्रिंग की है? इमरान खान ने कौन सा बैरून मुल्क में हालात बनाए हैं? लोग क्यों बाहर आ रहे हैं? लोगों की बाहर आने की वजह यह है कि जो अदम एतमाद ला रहे हैं वो सारे चोर हैं और इमरान खान उनके खिलाफ है। इमरान खान ने सब चोरों को एक तरफ इकट्ठा कर दिया। जिन्होंने उम्मत को इकट्ठा करना था, फजलुर रहमान ने, उसने चोरों को इकट्ठा कर लिया। और जिसको यहूदी एजेंट कहते थे, जिसको मगरिब का एजेंट कहते थे, वो आज पूरी उम्मत का सरबराह बन गया। इमरान खान ना पाकिस्तानियों को झुकने देगा, ना खुद झुकेगा और ना 1.5 अरब मुसलमानों को झुकने देगा। ये है मैसेज हमारा। फारूक साहब, मुझे ये बताएं, 172 मेंबरान पूरे हैं कौमी असम्बली में क्या? ये जो 172 को पार्लियामान में पहुंचाने वाले हैं, ये अवाम है जो कल आ रही है। पार्लियामेंट जो है वो अवाम के बगैर मुकर्रर ही नहीं हो सकती। पार्लियामेंट मुकर्रर करने के हवाले से अवाम वोट देते हैं और जो शख्स जो है वो गद्दारी करेगा, उसको अवाम जीरो कर देगी। वो मुंतखब होने का दोबारा सोचें ना। फिर वज़ीर आज़म क्या ऐलान करने जा रहे हैं? और मुल्क में सदारती निज़ाम की भी बातें हो रही हैं, उसमें क्या हकीकत है? देखें, हमारे मुल्क के अंदर जो है सदारती निज़ाम के लिए आइन की तरमीम की ज़रूरत है और कंसेंसस की ज़रूरत है। ना कोई कंसेंसस है इसके ऊपर, ना ही किसी पार्टी के पास इतनी तादाद है कि वो आइनी तरमीम लेकर आए। तो लिहाजा एक जमहूरी निज़ाम, पार्लियामेंट्री सिस्टम चल रहा है, अभी उसी के तहत अब काम कर रहे हैं। मुस्तकबिल में देखेंगे कि क्या पब्लिक की आरा बनती है, पब्लिक की राय क्या बनती है और मुस्तकबिल में अगर अवाम अक्सरियत देगी इस हवाले से, इस बुनियाद के ऊपर देगी, तो उसके ऊपर को मुस्तकबिल में फैसला हो सकता है। लिहाजा लेकिन अभी कोई चीज़ ज़ेरे बहस नहीं। पाकिस्तान 1 साल के लिए तमाम वज़राए ख़ारजा की ये जो कॉन्फ्रेंस है, उसका जो है वो चेयरमैन मुकर्रर हो गया है। ये एजाज़ इनके दौर में नहीं मिला, ये एजाज़ इमरान खान के दौर में पाकिस्तान को मिला। फारूक साहब, मुझे ये बताएं, आप भी अवाम में जाते हैं, एक सियासी रहनुमा हैं, वर्कर भी रहे हैं आप। महंगाई PTI के गले में रेडी है कि नहीं? देखिए, मैं तो आज भी वर्कर हूँ और महंगाई सिर्फ पाकिस्तान में नहीं है, महंगाई पूरी दुनिया में है। लेकिन हमें सास राशन प्रोग्राम लेकर आए, हमने 20 रुपये पेट्रोल कम किया, हमने 5 रुपये बिजली का यूनिट कम किया। हेल्थ कार्ड 10 लाख रुपए का, आपकी जेब में 10 लाख रुपए इमरान खान ने डाल दिया है। आप अपना इलाज मुफ्त करवा सकते हैं। 10 डैम्स हम बना रहे हैं, मुल्क के अंदर इंडस्ट्री लग रही है, एक्सपोर्ट्स में इजाफा हो रहा है, टैक्स कलेक्शन में इजाफा हो रहा है। आज आपका मुल्क कोरोना फ्री हो चुका है। इमरान खान 3 मरला, 5 मरला, 10 मरले का लोगों को घर बना के दे रहा है। वो अपने घर का मालिक होगा, छत, अपनी ज़मीन, अपनी प्रॉपर्टी की वैल्यू भी बढ़ेगी। 10-15 साल के अंदर उसका अपने घर का जो है वो मालिक बन जाएगा। तो बुनियादी तौर के ऊपर इमरान खान घर लोगों को दे रहा है। इमरान खान लंदन में महलात नहीं बना रहा। मुनखरिफ अरकान के बारे में क्या होने जा रहा है? सुप्रीम कोर्ट की प्रोसीडिंग भी जारी है। सुप्रीम कोर्ट के अंदर पाकिस्तान की तारीख के अहम फैसला होने जा रहा है और आर्टिकल 63A की तशरीह होगी सदारती रेफरेंस के हवाले से
और मैं समझता हूँ जो अवाम ये चाहती है, अखलाकी लेवल के लिहाज से अवाम चाहती है कि वो शख्स जो किसी पार्टी का वोट लेकर आए उसको किसी पार्टी को दगा देने की, गद्दारी की इजाज़त नहीं होनी चाहिए। हाँ, आपके पास रास्ता मौजूद है, आप इख्तलाफ करते करें, आप रिज़ाइन दें, रिज़ाइन देकर आवाम में जाएं, जाकर आकर इलेक्शन लड़ लें, पता चल जाएगा कि आपके जो है वो कितना दमखम है आपके अंदर, कितना आवाम आपको पसंद करती है। इत्तेहादी साथ हैं MQM और मुस्लिम लीग काफ, क्यों अभी तक फैसला नहीं कर रही? हुकूमत के बारे में भी ग्रीन सिग्नल नहीं दे रहे। और मेरी बात सुने, वो जो टीवी शोज में कहते हैं, वो कहते हैं हम अपोजिशन के ज़्यादा करीब हैं। कुछ फैसले ऐसे होते हैं जो वक्त पे ऊपर आते हैं। आप देखेंगे कि वक्त बदल चुका है और 27 के बाद बड़े बड़े फैसले आएंगे।